बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बदकार खातून थी, जिसकी बदकारी की वजह से उसके घर वालों ने भी उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर रखा था। जब उस औरत की मौत हुई तो उसके घर वालों ने उसको दफनाने की बजाय कूड़े के ढेर में फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करने के लिए कोहे दूर पर जाते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मूसा, बाकी सब बातें बाद में करेंगे, पहले जाओ फलां जगह पर एक कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहाँ हमारी एक बंदी की लाश पड़ी है, उसको उठाओ और उसको दफन करके आओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी लाश को तलाश करते हुए वहाँ तक पहुँच गए जहाँ वो लाश पड़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस औरत की लाश के पास गए तो देखा कि उसकी लाश के पास कुत्ते बैठे हुए हैं जो उसकी लाश की देखभाल कर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके घर वालों से मिलकर उससे कहा कि मेरे साथ लाश को उठाने के लिए मदद करो, लेकिन घर वालों ने उस काम को करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने करीब तरीन रहने वाले सब लोगों को कहा कि इस लाश को उठाने में मेरी मदद करो। सब ने उस औरत के पास जाने से इनकार कर दिया। सब ने कहा ये औरत बहुत ही गलीज़ और बदकार थी, इसलिए हम इसकी लाश के पास जाना भी पसंद नहीं करते। जब सब ने इनकार कर दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे कहा कि मेरी मदद करो। जब मैयत को गुस्ल देने का वक्त आया तो कोई भी औरत गुस्ल देने को तैयार न थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर की 4 औरतों को कहा कि इस औरत को गुस्ल दो। तो आपके घर की औरतों ने उस मैयत को गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाकर उसको हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दफना दिया। जब ये दोनों भाई मैयत को दफनाकर वापस आ रहे थे तो शहर वाले लोगों ने उन दोनों भाइयों का रास्ता रोक लिया। लोगों ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए मूसा, उस औरत की मैयत को क्यों इतनी इज्जत से दफनाया गया है, आखिर क्या वजह है? अगर आप इस बात की वजाहत नहीं करते तो हमने जो कलमा पढ़ा है हम आपको वो कलमा वापस कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शहर वालों को कहा कि मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करता हूँ। मैं जब अल्लाह ताला से मिलने के लिए कोई दूर पर जाऊंगा तो अल्लाह ताला से इसकी वजाहत पूछ कर आऊँगा, तो मैं फिर आपको ज़रूर इसके बारे में आगाह कर दूंगा। आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर लोग मुतमईन होकर चले गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पर गए तो अल्लाह ताला से दरियाफ्त किया कि रब्बे कायनात, लोग मुझसे इसकी वजाहत मांग रहे हैं कि इस औरत को इतनी इज्जत के साथ क्यों दफनाया गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये खातून वाकई ही बदकार थी, उसने सारी ज़िंदगी बदकारी ही की थी। एक दफ़ा ऐसी जगह से गुजर रही थी कि उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा जो कुएं के पास बैठा था। उस कुएं के करीब कोई पानी पिलाने वाला बर्तन न था। उस औरत ने कुएं के पानी से अपने कपड़े गीले किए और गीले कपड़े उसने कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए, जिसकी वजह से कुत्ते ने पानी पी लिया और उसकी प्यास बुझ गई। मुझे औरत की ये रहमदिली पसंद आई। मैंने उसकी सिर्फ यही नेकी को देखकर उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और मलकुल मौत को हुक्म दिया कि इसी लम्हे इस बदकार औरत की रूह कब्ज़ कर लो, इसका खात्मा ईमान पर हो जाए और आइंदा ये कोई गुनाह न कर सके, ताकि अल्लाह का ये कुर्ब हासिल कर सके, अल्लाह इससे राज़ी हो जाए। प्यारे दोस्तों, नेकी कोई भी हो, चाहे छोटी सी नेकी हो, चाहे मुख्तसर से कलिमात हों, हल्की सी नेकी को भी हल्का मत लिया करो। आप नेकियां करते रहें, अल्लाह से दुआएं मांगते रहें, चाहे एक कलमा ही आप अपनी ज़ुबान से क्यों ना अदा करें, अल्लाह से मांगते रहें। छोटे छोटे काम नेकियों के करते रहें, क्या खबर वही लम्हा कबूलियत का हो, वही आपका अमल जो छोटा सा आपके नज़दीक है वही अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वजह से आपके सारे गुनाह माफ़ कर दे और आप अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो जाएं, आपकी दीन और दुनिया भी संवर जाए। अस्सलामु अलैकुम।